हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो प्रस्तुत है हम आज अपादान कारक को लेकर। तो स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरुआत करते हैं एक नए समास की, और जिसका नाम है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आने वाला यह अपादान समास। कौन सा? अपादान समास। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए, थोड़ी सी लाइट वापस चली गई है, एक मिनट। चलिए देखिए, अपादान कारक में क्या होगा। अपादान कारक में जो हमारा कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह जो है क्या है? से। लेकिन वो वाला से नहीं, ये वाला से, मतलब अलगाव का भाव जो उत्पन्न कर दे वो वाला से, ठीक है ना। अलगाव, अलग होने का भाव दिखेगा आपको यहाँ पे, हर एक सेंटेंस में, हर एक शब्द में यहाँ अलग होने का भाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अपादान कारक की विभक्ति से, जिसका मतलब होता है अलग होने का भाव, नामक विभक्ति जिस समास में अलग हो जाती है वो समास होता है अपादान समास, ठीक है ना। अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, विग्रह कर करके देखते हैं कि वास्तव में से आता है या नहीं आता है। ठीक है, देखिए गुणहीन, तो गुण से हीन क्या लिखेंगे यहाँ पर? गुण से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन। आ गया हमारा से, यस। ऋण से मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। ठीक, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। अब भैया दूरी का भाव है कि नहीं? यहाँ पे देखो आप, गुण से हीन है, मतलब इसके पास गुण नहीं है, गुण इससे दूर है। ऋण से मुक्त अर्थात ऋण ऋणी नहीं है किसी का, ये ऋण से मुक्त हो चुका है, दूरी बन गई है ऋणी होने से, राइट। तो ऋण से मुक्त। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, पाप मुक्त है ना, ये पापी नहीं है, पापी नहीं है, ये पाप से मुक्त हो चुके हैं। तो फिर क्या है भैया? धर्मपरायण व्यक्ति है ना। शक्ति से हीन, शक्ति से हीन, देखिए शक्ति से हीन, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, शक्तिहीन। माया से रिक्त, माया भी नहीं है, खाली है ये, माया से रिक्त, राइट। माया रिक्त, माया से रिक्त, माया रिक्त। पद से च्यूत, पद से च्यूत, पद से च्यूत, तो पद से अलग हो जाना, पद च्यूत कर देना, हटा देना, ठीक है। तो ये हो गया पद से च्यूत। पद से भ्रष्ट, अब देखो पथ से भ्रष्ट, पदभ्रष्ट, ठीक। नेत्र से हीन, अब आप समझ ही गए होंगे, अगर नेत्र नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको? नेत्र से हीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नेत्र से हीन, नेत्रहीन, ठीक, ओके। धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, है ना। पहले इधर क्लियर कर लो एक बार और। यहाँ पर सब जगह अलगाव का भाव है, देखो ये से आया है, यहाँ पर से आया है सर, यहाँ पर भी से आया है, यहाँ पे भी से आया है, यहाँ पर भी से, यहाँ पर भी से, और यहाँ पर भी से, और यहाँ पर भी से, और ये सब से किसी को से नहीं दे रहे हैं, ये से सबको अलग कर रहे हैं। ये कोई पाप से मुक्त हो रहा है, कोई गुण से हीन हो रहा है, कोई ऋण से मुक्त हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से दूरी बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अब दूरी जहाँ बनती है वहाँ पे होता है हमारा अपादान कारक, ठीक है ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, याद है ना, तो कारक किस में? पेड़ में कि पत्ते में? स्थिर चीजों में कारक होता है, अर्थात पेड़ में कारक है, ठीक है। चलिए, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख। मरणोत्तर, मरण से उत्तर, मरण से उत्तर, मरणोत्तर, मरण से उत्तर, मरणोत्तर। और जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा,
जन्मांध, ठीक है। देखो आप, ये जन्म से अंधा, जन्मांध। कर्तव्य से च्युत, कर्तव्य च्युत, ठीक है। कर्तव्य से च्युत, कर्तव्य च्युत, राइट। कर्तव्य से च्युत, कर्तव्य च्युत। कर्तव्य से अलग हो गया ना भैया, कर्तव्य नहीं कर रहा है, ठीक है। इंद्रियोतीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियोतीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियोतीत, इंद्रियातीत। नरक से भय, नरक का डर, नरक से भय, नरक भय। राज से द्रोह, राजद्रोह, राज से द्रोह, राजद्रोह। हतश्री, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना, श्री जो लिखा हुआ है ना, श्री का मतलब होता है शोभा यहाँ पे, और हत का मतलब होता है रहित। हत का मतलब रहित, यानी कि शोभा रहित, शोभा नहीं है उसमें, तो शोभा रहित। शोभा ने कोई भी चीज़ है उससे दूरी बना ली। शोभा, सौंदर्य वाला शोभा, वो लड़की का नाम नहीं है शोभा, सौंदर्य वाला शोभा, ठीक है। तो हत श्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, श्री का मतलब शोभा और हत मतलब रहित, यानी कि हम कर सकते हैं शोभा से रहित, शोभा से, शोभा से रहित, या ऐसा भी कर सकते हैं आप श्री से रहित, ठीक है ना। जल से रिक्त, जल से रिक्त, जल से रिक्त, जल रिक्त, जल से रिक्त, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, आया से, आया से, आया से, आया से, आया से, आया से, आया से और आया से, सब जगह से ही से आ रहा है सर। यस सर, और हमको लाना भी यही है सर, उत्तर की जांच भी हो गई सर। दैट्स ऑल, ठीक है। सब कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है आप लोगों को बड़ी आसानी से, मिल रहा नहीं मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए हमारे पसीने को देखते हुए, ठीक है। मेहनत में कोई कमी हो तो बताइए, मेहनत बराबर हो रही है, डेली आपको वीडियो मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखते रहिए, अभी और भी उदाहरण देखेंगे और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं आगे बात, ठीक है। देखिए अगले उदाहरणों पर विशेष फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है। बार बार जितने ज़्यादा उदाहरण कर सकते हैं उतना करिए, है ना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा जितने ज़्यादा उदाहरण करेंगे आप उससे, ठीक है। आशातीत, आशा से अतीत, से अतीत, राइट। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे आशा से अतीत, आशा से अतीत, आशातीत, ठीक। कर्म से हीन, कर्म से हीन, कर्महीन, कर्म से हीन। जल से जात, जल से जात, जात का मतलब बेटा जन्मा होता है, यहाँ पे क्या होता है, जन्मा, जल में जन्मा यानी कि, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम जल से जात। देश से निकाला, देश से निकाला, राइट। देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला। प्रेम से सिक्त, प्रेम से सिक्त, प्रेम से सिक्त, प्रेम सिक्त, ठीक है। भय से भीत, भय से भीत, भीत का मतलब डरा हुआ, यहाँ पर भय से डरा हुआ, ठीक है ना, भय से भीत। विक्रम से पूर्व, विक्रम पूर्व, विक्रम से
पूर्व, विक्रम पूर्व, राइट। अब फिर देखिए यहाँ पे हर जगह से यानी कि दूरी का भाव चेक करते हैं, है क्या नहीं सब जगह से। यस सर, पहली जगह से है, फिर 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 से है, सब जगह सही से है, राइट। और सब जगह इस से का मतलब दूरी का बोध है। किसका बोध है? दूरी का बोध है, ठीक, ओके। सेवा से मुक्त, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त, सेवा मुक्त, स्वाद से हीन, स्वाद से हीन, स्वादहीन, गंध से हीन, गंध से हीन, गंधहीन, वन से रहित, वन से रहित, वन रहित। अब देखो भैया से रहित है मतलब वन नहीं है वहां पे, वन से रहित तो वन की दूरी हो गई वहां पे, दूरी का बोध, दूरी का बोध, दूरी का बोध, ठीक है। इसमें गंध नहीं है, गंध नहीं है मतलब गंध उससे दूर है, सीधी सी बात है। स्वाद नहीं है, स्वाद उससे दूर है, राइट। लोकोत्तर तो लोक से उत्तर, लोक से उत्तर, लोकोत्तर, लोक से उत्तर मतलब लोगों से दूर, मतलब बाद में, दूरी का बोध, लोक से उत्तर। ईश्वर से विमुख, ईश्वर से विमुख, ईश्वर विमुख। लक्षण से रहित, लक्षण से रहित, लक्षण से रहित, लक्षण रहित, ठीक है। सब जगह सब जगह सब जगह एक ही बात है, सब जगह दूरी का बोध है सर। किसका बोध है? दूरी का बोध, अलग होने का भाव। यहाँ पे देखो सेवा से मुक्त है, अब सेवा नहीं करता है मतलब सेवा मुक्ति मिल गई, सेवा से दूरी बन गई, ठीक। स्वाद से हीन बताई दिया अभी आपको, स्वाद नहीं है तो स्वादहीन, स्वाद ने दूरी बना ली, हीन हो गया, ठीक है ना। से लक्षण नहीं है, गुण नहीं है, गुणहीन हो गया। लक्षण नहीं है, लक्षण क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी लेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपादान कारक भी आज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अगले समास को लेकर आएंगे और अगला समास जो है उसको भी इसी तरह से बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर हो रही पिक्चर कि नहीं हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही, हो रही तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देखेंगे जो होगा वो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, सी यू, शब्बा खैर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का, टेक केयर।